हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मनीषा। वेलकम टू एमएलटी एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ट्राइग्लिसराइड टेस्ट के बारे में कि ट्राइग्लिसराइड टेस्ट क्या होता है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर आने वाला एक टेस्ट है। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सारे टेस्ट आते हैं। ये बताते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो उसी के अंदर आने वाला एक टेस्ट है ट्राइग्लिसराइड टेस्ट। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड इज अ लिपिड और फैट। यहाँ पे मैंने टीजी लिखा है, मतलब कि ट्राइग्लिसराइड। तो ये क्या है? एक तरीका लिपिड है, यानी कि फैट है। ठीक है, मतलब कि जब भी हम व्हेन यू ईट योर बॉडी ब्रेक डाउन फैट इन योर फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि जब भी आप कोई फूड लेते हो बाहर से, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करती है, जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, टीजी। ठीक है, तो यही ट्राइग्लिसराइड जो है, इसको हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में यूज़ करती है। ठीक है, आपने कुछ भी फूड लिया, जैसे हम बहुत सारे फूड लेते हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है, आपने वो लिया, बॉडी ने उसका ब्रेक डाउन किया, काय में किया, ट्राइग्लिसराइड में, और इस ट्राइग्लिसराइड को आपकी बॉडी ने एज अ एनर्जी के रूप में यूज़ किया। जैसे हम कहते हैं ना कि खाने से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से मिलती है। अब ट्राइग्लिसराइड तो हमने ले लिया, लेकिन अगर आप ट्राइग्लिसराइड की आपको ज़रूरत नहीं है, बॉडी में उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और आप अगर ट्राइग्लिसराइड लेते ही जा रहे हो, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो उसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की रिस्क जो है वो बढ़ सकती है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज मतलब कि हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाएगी, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, और भी कई बीमारियां ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से हो सकती है। अब ये जो हम ट्राइग्लिसराइड ले रहे हैं, अब इसमें हमारी बॉडी को जितने एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। बाकी का जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो हमारे लीवर में स्टोर होता है या फिर फैट सेल में स्टोर होता है, यानी कि जब भी एनर्जी की ज़रूरत लगेगी तो वो लीवर से या फैट सेल से ट्राइग्लिसराइड को लेके एनर्जी के रूप में यूज़ करेगा। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 150 mg/dl। ठीक है, तो इतनी इसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड हमेशा नॉर्मल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की रिस्क बढ़ सकती है। अब हमने देखा कि कई बार कोई पेशेंट आते हैं तो उनका ट्राइग्लिसराइड जो है वो 800, 1000, 2000, 3000 एटलीस्ट ट्राइग्लिसराइड भी हमने दिया है, तो उनको मतलब कि हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे बढ़ती है वो भी हम आगे देखेंगे। अगर स्पेसिमेन की बात करें तो स्पेसिमेन हम सीरम से टेस्ट लगाते हैं, और जब भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने जाएं या ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवाने जाएं तो 10 to 12 आवर की फास्टिंग के बाद ही ब्लड देना चाहिए। क्योंकि अगर हम, जैसे हमने बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाया है और उसके बाद अगर हम ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो बढ़ा हुआ आ सकता है, इसीलिए हमेशा 10 to 12 आवर की फास्टिंग के बाद ही सैंपल लेना चाहिए। तो ये तो हो गई ट्राइग्लिसराइड की बात, नॉर्मल बात। अब हम बात करते हैं इसकी एस्टिमेशन की कि ट्राइग्लिसराइड को हम कौन सी मेथड के द्वारा एस्टिमेट करते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, टीजी मतलब मैंने यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, मेथड की बात करें तो मेथड इसमें दो तरह की होती है, एक तो होती है केमिकल मेथड और एक होती है एंजाइमेटिक मेथड। तो एंजाइमेटिक मेथड के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल मेथड में हम केवल इसका प्रिंसिपल और मेथड का नाम देखेंगे। तो केमिकल मेथड में मेथड का नाम क्या होता है? वेन हैंडल एंड जिल्वर स्मिथ मेथड। ठीक है, जो कि एक केमिकल मेथड है। मेथड का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लो इस पे और एक इस पे। ठीक है, क्योंकि मेथड के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केमिकल मेथड का नाम क्या है? वैन हैंडल एंड जिल्वर स्मिथ मेथड। इसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो सेपोनाइज्ड होता है विथ अल्कोहलिक KOH इन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब सेपोनाइज्ड क्या होता है? सेपोनाइज्ड मतलब कि फैट का कन्वर्जन होना। फैट के कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? सेपोनाइज्ड। तो ये अल्कोहलिक KOH के साथ सेपोनाइज्ड होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। फिर ये ग्लिसरॉल और पेरियोडिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है फॉर्मेल्डिहाइड में।
फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है क्रोमोट्रोपिक एसिड के साथ और एक ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है। जैसे ही ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, अब हम एब्जॉर्बेंस को रीड कर लेते हैं इन कलरीमीटर, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल मेथड है। अब हम बात करते हैं एंजाइमेटिक मेथड के बारे में, जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल काइनेज मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल इसका देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड जो है यानी कि टीजी मैंने यहाँ पे लिखा है, वो हाइड्रोलाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलाइज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब ये ग्लिसरॉल जो होता है, ये ग्लिसरॉल काइनेज ग्लिसरॉल के ऊपर एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी का यूज करके ग्लिसरॉल काइनेज ग्लिसरॉल के ऊपर एक्ट करके क्या बनाता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट और एडीपी। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ग्लिसरॉल फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट ऑक्सीडाइज्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट ऑक्सीडेज। जीपीओ का मतलब है ग्लिसरॉल फॉस्फेट ऑक्सीडेज, नोट कर ले, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। H2O2 का मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन लिबरेट होती है और रिएक्ट करती है किसके साथ, 4 एमिनो एंटीपायरिन के साथ, जिसे हम 4AAP भी कहते हैं। तो ये 4 एमिनो एंटीपायरिन के साथ रिएक्ट करती है किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्सीडेज की प्रेजेंस में, और एक पिंक कलर का कंपाउंड फॉर्म करती है। उसके बाद हम इस एब्जॉर्बेंस को रीड कर लेते हैं कलरीमीटर में। तो देखते हैं कैसे रीड करेंगे और प्रोसीजर देखेंगे इसकी। तो प्रोसीजर में क्या होता है कि हमारे पास आजकल किट अवेलेबल होती है, और आजकल तो वैसे फुली ऑटोमेटिक मशीनें आ गई है, जिसमें एक साइड सैंपल रखा, एक साइड रिएजेंट रखा, और स्क्रीन पे हमें रिजल्ट शो हो जाता है। तो ये जो किट के द्वारा हम मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, एंजाइमेटिक मेथड, जिसे हम कलरीमीटर में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास वर्किंग रिएजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें 3 ट्यूबें लेनी है, टेस्ट, स्टैंडर्ड और ब्लिंक, उन पे हमने मार्किंग कर दी। उसके बाद ये वर्किंग रिएजेंट हम 1000 माइक्रोलीटर तीनों में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्टिल वाटर हम लेंगे किसमें, ब्लिंक वाली ट्यूब में। जो हमने ब्लिंक मार्किंग करी उसमें कितना लेंगे, 10 माइक्रोलीटर। स्टैंडर्ड को हम कितना लेंगे, 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में। सैंपल को हम लेंगे 10 माइक्रोलीटर टेस्ट वाली ट्यूब में। सैंपल हमें यहाँ पे सीरम की जरूरत होती है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब ये हमने ले लिया, सभी में रिएजेंट हमने ले लिया। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के इंक्यूबेट करने के बाद हम रीड एब्जॉर्बेंस एट 500 nm वेवलेंथ, ठीक है। एब्जॉर्बेंस को रीड करेंगे 500 nm काय में, कलरीमीटर में। अब मैं कलरीमीटर आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये हटा दूँ, यहाँ पे फैटी एसिड है, ठीक है। यहाँ पे हटा देती हूँ कि हमारा कलरीमीटर जो है वो इस तरीके का होता है, मान लो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक नोब होती है, यहाँ पे ग्रीन फिल्टर होता है, और यहाँ पे हम क्यूवेट रखते हैं, और यहाँ पे हमें रीडिंग शो होती है, ठीक है। तो हमारे पास कितने ट्यूब है, 3 ट्यूब है, टेस्ट, स्टैंडर्ड और ब्लिंक। उसमें से जो ब्लिंक का सॉल्यूशन है हम इस क्यूवेट में डालेंगे। जो हमारे पास एक क्यूवेट होती है वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्यूवेट में हमने ब्लिंक का सॉल्यूशन डाला, उस कलरीमीटर में हम यहाँ पे रखेंगे। फिर इस नोब की हेल्प से हम इस ट्यूब को 0 पे सेट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको 0 पे सेट कर लिया, ठीक है। इतना हो गया। अब इस ट्यूब को निकालेंगे, दूसरी ट्यूब लेंगे हमारी स्टैंडर्ड वाली, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड वाला सॉल्यूशन है उसको हम क्यूवेट में डालेंगे, ठीक है। फिर से क्यूवेट को हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देन जो रीडिंग यहाँ पे आएगी उसको हम नोट करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड की रीडिंग जितनी भी आई है हमने यहाँ पे नोट कर ली है, ठीक है। यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड की रीडिंग आ गई। ऐसे ही सेम हमें टेस्ट की रीडिंग भी लेनी है। अब टेस्ट की रीडिंग हमारे आएगी तो उसको भी हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड की रीडिंग भी आ गई और टेस्ट की रीडिंग भी आ गई। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन के पास में कि कैसे हम ट्राइग्लिसराइड निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड जो mg/dl में होता है इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू 200। 200 क्या है, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन 200 हमारी यहाँ पे है। अब हमारा जो भी स्टैंडर्ड आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। टेस्ट जो भी हमारा स्टैंडर्ड जो भी आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। टेस्ट जो हमारा आया है उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। इसको हम कैलकुलेट करके हमारा ट्राइग्लिसराइड निकाल लेंगे।
तो ये हमने देखा एस्टिमेशन कैसे करते हैं ट्राइग्लिसराइड का। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, या फिर किस कंडीशन में ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज की का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज हो गया हो तो इसमें क्या होता है कि आर्टियोस्क्लेरोसिस मतलब कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी वॉल पे जो एक्सेस ट्राइग्लिसराइड या एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसे हम कहते हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इस अगर ब्लड वेसल्स की वॉल पे जाके ये डिपॉजिट होने लग जाएगा तो ब्लड का फ्लो स्लो हो सकता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो अगर स्लो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ सकती है। ठीक है, और उसके कारण स्ट्रोक भी हो सकता है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज हो गया हो तो। अब कंडीशन ये आती है कि किस कंडीशन में ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज हो सकता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देती है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देती है, और ये हार्मोन क्या काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। ठीक है, ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। अगर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसके कारण ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में भी इंक्रीज हो सकता है। लिवर डिसीज जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसमें क्या होता है कि लिवर डैमेज हो जाता है, और हमने देखा कि ट्राइग्लिसराइड्स का स्टोरेज कहाँ पे होता है, लीवर में भी होता है और फैट सेल में भी होता है। तो अगर लीवर डैमेज हो गया तो भी ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये किडनी डिसीज है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज हो सकता है। डायबिटीज मेलिटिस में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल भी इंक्रीज हो सकता है ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ, और हमारा जो एलडीएल का लेवल और वीएलडीएल का लेवल भी इंक्रीज हो सकता है, और एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं इसका लेवल क्या होता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने देखी कि ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो हो सकता है, या फिर इस कंडीशन में भी ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज हो सकता है। अब बात करते हैं वीएलडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसे हम बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। बेड कोलेस्ट्रॉल क्या क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को ले जाके यहाँ पे डिपॉजिट करने का काम करता है ब्लड वेसल्स की वॉल पे। ठीक है, 80% ऑफ VLDL आर ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो 80% क्या होता, VLDL जो होता है वो 80% क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। हाई VLDL इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, अगर VLDL इंक्रीज हुआ तो हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, VLDL का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको कैसे निकालते हैं कि VLDL इज इक्वल टू ट्राइग्लिसराइड को अगर हम 5 में डिवाइड करेंगे तो हमारा VLDL निकल के आ जाएगा। तो VLDL निकालने से पहले हमें ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड को हमने 5 से डिवाइड किया, हमारा VLDL आ जाएगा। तो आज हमने पढ़ा ट्राइग्लिसराइड और VLDL के बारे में, जो कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर आता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल, HDL और LDL के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने ट्राइग्लिसराइड और VLDL के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।